हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एंड कारलैंड। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ ऑल न्यू 2026 की BMW i5 लॉन्ग व्हील बेस का, जो अब लोकली प्रोड्यूस होगी BMW चेन्नई प्लांट में। यह i5 का ई ड्राइव 35L वेरिएंट है। इसकी प्राइस अब तक रिवील नहीं हुई है। ऑफिशियल लॉन्च इसका सितंबर में होगा एंड आप 90 लाख प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी। जबकि शॉर्ट व्हील बेस i5 M60 जो कि CBU लॉन्च हुई थी, उसकी प्राइस 1.2 करोड़ है एक शोरूम। जो भी एक्चुअल प्राइसिंग होगी मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। i5 ई ड्राइव 35L में दिया है 81.6 किलोवाट आवर की बैटरी विथ रेयर मोटर विथ क्लेम्ड रेंज ऑफ 669 किलोमीटर्स एंड 264 bhp पावर, जिससे ये 0 to 100 6.7 सेकेंड्स में टच करती है। ये लॉन्ग व्हील बेस है, इसलिए i5 शॉर्ट व्हील बेस से ये 115 mm लंबी है, जिसकी वजह से 110 mm का इंक्रीज्ड व्हील बेस भी मिलता है इसमें। एक फर्स्ट एडिशन भी अवेलेबल होगा फॉर द फर्स्ट 99 कस्टमर्स, जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे, जैसे रेयर सीट एंटरटेनमेंट पैकेज विद अ टैबलेट, सिल्वर ब्रॉन्ज एक्सेंट ऑन द इंटीरियर, फर्स्ट एडिशन लेजर एनग्रेविंग ऑन द डैशबोर्ड एंड अ कार्बन ब्लैक मेटालिक कलर विद टाइटेनियम ब्रॉन्ज एक्सेंट्स। इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है यूरो एनकैप टेस्ट में। तो चलिए भी इसके एक्सटीरियर्स देखते हैं। फ्रंट में ब्लैक स्मोक्ड एडेप्टिव LED हेडलाइट्स मिलती है विथ LED DRLs, जो इंडिकेटर का भी काम करता है, और ये कॉर्नरिंग फंक्शन एंड BMW सिलेक्टिव बीम के साथ आती है। मतलब हाई बीम पर भी सामने वाली कार को विजिबिलिटी इशू नहीं आएगा। नीचे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एयर वेंट्स मिलते हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं। बाकी आप इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देख सकते हैं। बम्पर को काफी स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉस ब्लैक एंड सिल्वर इंसर्ट्स। ऊपर है BMW आइकॉनिक किडनी ग्रिल विद सिल्वर वर्टिकल स्लैट्स एंड सराउंडेड बाय थिक मैट सिल्वर फ्रेम, एंड ये इल्यूमिनेटेड भी है। ग्रिल के सेंटर में कैमरा है एंड बोनेट पर BMW का लोगो है विद ब्लू आउटलाइन, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स काफी सिंपल होती है, बट इसे काफी एग्रेसिव एंड स्पोर्टी लुक दिया गया है। बाकी इसके ADAS एंड रेन सेंसिंग वाइपर के सेंसर्स यहाँ पर है। इसमें ये ड्यूल कलर एरोडायनेमिक M एलॉयज मिलते हैं, एंड इसमें रेयर एक्सल एयर सस्पेंशन दिया गया है फॉर मोर कंफर्ट, एंड इसमें चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं विथ LED इंडिकेटर, एंड इस पर कैमरा भी दिया गया है, एंड ड्राइवर साइड में एंटी ग्लेयर फीचर है, एंड विंडो सिल लाइन से कनेक्टेड कर्व्ड मेटल फ्रेम काफी अच्छा लुक देता है मिरर को। विंडो सराउंडिंग में मेटेलिक सिल्वर गार्निश मिलता है। बी पिलर पर है ग्लॉस ब्लैक फिनिश। नीचे रनिंग बोर्ड पर स्पोर्टी साइड स्कर्ट्स दिए गए हैं। रूफ पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश है एंड इसका फिक्स्ड ग्लास रूफ है। ओवरऑल 20 इंच एलॉयज एंड इंक्रीज्ड लेंथ की वजह से ये काफ़ी यूज लगती है, एंड स्मूथ कर्व लाइन्स इसे काफ़ी प्रीमियम लुक देते हैं। रेयर क्वार्टर ग्लास के पीछे ये थिक मेटल गार्निश पर 5 का लोगो है, ताकि आप इसे 7 सीरीज से कंफ्यूज ना हो। बाकी रूफ पर शार्क फिन एंटीना दिया गया है। पीछे कर्व्ड LED टेल लाइट्स मिलती है विथ LED इंडिकेटर। ऊपर है i5 का बैजिंग। बम्पर पर नीचे रिफ्लेक्टर्स है दोनों साइड्स में। सेंटर में BMW का लोगो है विद ब्लू आउटलाइन। यहाँ पर रेयर पार्किंग कैमरा भी मिलता है, एंड राइट में ई ड्राइव 35L की बैजिंग है। L मतलब लॉन्ग व्हील बेस। ओवरऑल रेयर से भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है, क्योंकि नीचे स्पोर्टी डिफ्यूजर स्टाइल डिज़ाइन दिया गया है बम्पर पर इन ग्लॉस ब्लैक एंड सिल्वर ट्रिम। बाकी आप इसके पार्किंग सेंसर देख सकते हैं। रेयर ग्लास पर ऊपर की तरफ है हाई माउंटेड LED ब्रेक लैंप, एंड रेयर ग्लास पर आपको रेयर डिफॉगर भी मिलता है। चलिए बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। BMW i5 लॉन्ग व्हील बेस में 490 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और वाइड ओपनिंग की वजह से इसमें बैग्स वगैरह डालना काफ़ी आसान है। बूट में लेफ्ट साइड में मेडिकल किट बैग है। ऊपर कुछ हुक्स भी दिए गए हैं फॉर स्मॉल बैग्स, एंड राइट में छोटा सा स्टोरेज स्पेस है। ये इसका स्पेस सेवर स्टेपनी टायर है, लेकिन ये थोड़ा बूट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस फ्लोरबोर्ड के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है, जहाँ इसका चार्जिंग केबल रखा हुआ है। i5 में आपको इलेक्ट्रिकली ओपनेबल और क्लोजेबल बूट मिलती है। इलेक्ट्रिक होने की वजह से आप बोनेट में सिर्फ इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम देख सकते हैं, नो इंजन, लेकिन इसमें फ्रंट बूट नहीं मिलता दूसरी कुछ इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। बाकी बोनेट सपोर्ट करने के लिए हाइड्रोलिक्स है। इसमें ओल्ड स्टाइल वाले फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, एंड कीलेस एंट्री मिलती है। चलिए अब इसके इंटीरियर्स देखते हैं। i5 में ब्लैक एंड ब्राउन का इंटीरियर कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड डोर पर हाई क्वालिटी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है। डोर्स पर बोवर्स एंड विल्किंस के स्पीकर ग्रिल है। यहाँ पर एक थिक लाइट बार है, जिस पर लॉक अनलॉक एंड सीट मेमोरी के बटन्स है। 2 मेमोरी ऑप्शंस है इसमें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक मिरर एंड पावर विंडो के स्विचेस है, सराउंडेड बाय ग्लॉस ब्लैक फिनिश। डोर पर सिल्वर मेटेलिक ट्रिम है विथ मेटेलिक डोर हैंडल, एंड हैंडरेस्ट पर ब्राउन स्टिच लेदर पैडिंग है। नीचे है 1 लीटर की बोतल का स्टोरेज स्पेस और बूट ओपन करने का बटन। डोर सिल पर ये मेटेलिक एंड इल्यूमिनेटेड M स्कफ प्लेट्स दिए गए हैं। इसमें 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स मिलती है विद ब्राउन एंड ग्रे लेदर अपहोल्स्ट्री एंड विद कुशंस।
अंडर थाई सपोर्ट भी इसका एडजस्ट होता है एंड इसमें वेंटिलेशन का भी फीचर है। चलिए अब बैठकर देखते हैं। सीट इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड बैकरेस्ट में सपोर्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव है। इसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आप डिजिटल स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप मीटर, बैटरी रेंज, बैटरी परसेंटेज, टायर प्रेशर, सीट बेल्ट कनेक्टेड, मीडिया, जी फोर्स मीटर, टीपीएमएस, मैप्स, नेविगेशन, एरर जैसी चीज़ें देख सकते हैं। एंड ड्राइविंग मोड के हिसाब से इसका कलर एंड लुक भी चेंज होता है एंड इसमें पार्क असिस्टेंस का भी डिस्प्ले आता है। स्टीयरिंग के राइट में है एसी वेंट जिसके ऊपर ये लाइट बार है एंड ऑटो हेडलाइट्स, रेयर फॉग लैंप एंड एसी फ्लो के टच कंट्रोल्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड पर ये ग्रे ऐश ओपन पोर वुडन ट्रिम मिलता है। बाकी नीचे एक्सेलरेटर और ब्रेक पेडल है। इसमें एम स्पोर्ट फ्लैट बॉटम लेदर रैप स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद पियानो ब्लैक एंड सिल्वर इंसर्ट्स एंड नीचे एम का लोगो है। स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों की सेटिंग्स है एंड सबसे प्रीमियम टच कि पूरा एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक है। स्टीयरिंग पर लेफ्ट में है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन्स और राइट साइड में है वॉइस असिस्टेंट, कॉल, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड म्यूजिक कंट्रोल के बटन्स। स्टीयरिंग के पीछे बूस्ट बटन दिया गया है जो इंस्टेंट पावर देता है वाइल एक्सेलरेशन। बाकी राइट में ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स हैं एंड लेफ्ट में अपर डिपर एंड इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं। इसमें 14.9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसका यूआई काफ़ी अच्छा है, टच रिस्पॉन्स स्मूथ है, ग्राफिक्स शार्प है, कोई लैग नहीं मिलता इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, नेविगेशन, BMW असिस्टेंट, BMW कनेक्टेड फीचर्स, इमरजेंसी कॉल जैसे फीचर्स मिलते हैं। एसी कंट्रोल्स वगैरह भी सब एसी में दे दिया है क्योंकि अब एसी के लिए कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है सेंटर कंसोल पर। इसमें 4 जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है एंड इसमें 15 कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है जिसका कलर एंड ब्राइटनेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड डिफरेंट फीचर्स के हिसाब से इसका लाइटिंग इफेक्ट भी चेंज होता है। जैसे अब पार्किंग लाइट ऑन है तो ये ब्लिंक कर रहा है रेड में। यहाँ पर आपको फ्रंट सीट्स के एडजस्टमेंट कंट्रोल्स भी मिलते हैं एंड वेंटिलेशन फीचर को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से इसमें सीट पोजीशंस भी दी गई है। इसके इंडोर एंड आउटडोर कैमरा से आप अपनी शूटिंग भी कर सकते हैं ड्राइविंग की। इसमें कुछ ड्राइविंग असिस्टेंस फीचर भी दिए गए हैं जैसे फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज वार्निंग, लेन की परसिस्ट, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। इसमें ड्राइवर अटेंशन असिस्ट फीचर भी है। साथ में इसमें ऑटो पार्क असिस्ट एंड रिवर्स असिस्टेंट का भी फीचर मिलता है जिसमें लास्ट 50 मीटर रिवर्स पार्किंग की रूट को याद रख के खुद स्टीयरिंग हैंडल करती है। बाकी स्टीयरिंग असिस्ट की सेंसिटिविटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके हाई बीम असिस्ट, हेडलाइट वेलकम एंड गुड बाय फीचर एंड ग्रिल ग्लो की लाइट की सेटिंग्स भी इसमें है। इसमें डिजिटल की जैसे फोन ऐप या NFC कार्ड से भी कार को अनलॉक कर सकते हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा मोड मिलता है जिसमें आप इंडिविजुअल कैमरास के फीड देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर 360 डिग्री बर्ड्स आई व्यू भी मिलता है जिसमें पूरी कार एंड उसके आसपास की डिटेल्स दिखती है एंड इसमें कार के लाइव ग्राफिक्स डिस्प्ले होते हैं जैसे लाइट ऑन ऑफ, टायर रोटेशन। बाकी इसमें आप इसकी चार्जिंग से रिलेटेड डेटा देख सकते हैं जैसे चार्जिंग स्पीड, चार्जिंग टाइम, AC करंट, चार्जिंग लिमिट, चार्जिंग टारगेट, अनलॉक चार्जिंग केबल, DC चार्जिंग ओनली बैटरी के लो टेम्परेचर पर यूज होना है, चार्जिंग के टाइम, बैटरी कूलिंग फैन का ऑपरेशन स्पीड एंड लोकेशन बेस्ड चार्जिंग स्टेशन का मैप। इसमें 655 वाट का बोर्स एंड विल्किंस साउंड सिस्टम दिया गया है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव एंड हाई क्वालिटी है विद क्रिस्टल क्लियर साउंड एंड सॉफ्ट हैवी बेस। आप खुद साउंड सुन लीजिए। टच स्क्रीन के नीचे ये टच कंट्रोल दिए गए हैं AC फ्लो स्पीड एंड डीफॉगर यूज करने के लिए। बाकी लाइट बार एंड ये ओपन पोर ग्रे ऐश वुड दिया है फॉर प्रीमियम टच। नीचे AC फ्लो डायरेक्शन बटन्स है एंड यहाँ पर इसका वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। पैड के लिए रबराइज्ड फिनिश है। नीचे है 2 कप होल्डर्स सराउंडेड बाय एम्बिएंट लाइट एंड 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। क्रिस्टल रोटरी नॉब दिया गया है आई ड्राइव सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। बाकी कुछ शॉर्टकट बटन्स भी है टच स्क्रीन के। राइट साइड में कीलेस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड क्रिस्टल गियर लीवर है इसका। पीछे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक स्विच एंड ऑटो होल्ड फंक्शन का बटन है। इसके ड्राइव ट्रेन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग वेट चेंज करने के लिए भी डायरेक्ट शॉर्टकट है सेंटर कंसोल पर। वॉल्यूम के लिए भी क्रिस्टल रोटरी नॉब है एंड माई मोड बटन है जिसमें पर्सनल, स्पोर्ट, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, डिजिटल आर्ट, साइलेंट जैसे मोड्स है जिसके हिसाब से ड्राइविंग डायनेमिक्स, इंटीरियर लाइटिंग, बैटरी रेंज एंड स्पीकर के थ्रू आने वाली आर्टिफिशियल इंजन साउंड चेंज होती है। बाकी सेंटर कंसोल पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दिया गया है एंड पीछे आपको एक स्टिच लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट मिलता है। इसे ओपन करेंगे तो नीचे अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है विद 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। इसमें ऑटो डिमिंग डे एंड नाइट फ्रेमलेस मिरर दिया गया है। ऊपर एक वेव स्टाइल डिजाइन डोर ओपन वार्निंग एंड रीडिंग लैंप है विद उनके बटन्स। बाकी इसके फिक्स्ड ग्लास रूफ के कवर को ओपन करने का स्विच है। पीछे कैमरा है एंड इमरजेंसी SOS का बटन है।
इसके फिक्स्ड ग्लास रूफ में स्काई लाउंज फीचर है एंड इसके ग्लास में कुछ डिजाइन दी गई है और इसका कलर एंड ब्राइटनेस की इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपको सनवाइजर मिलते हैं, इसे ओपन करेंगे तो अंदर वैनिटी मिरर है एंड कवर ओपन करने पर लाइट भी ऑन होती है। सेम चीज़ पैसेंजर साइड भी देखने को मिलती है। अब ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं इसका। इसकी क्वालिटी का पता यही से चलता है कि इसका ग्लव बॉक्स कितना स्मूथली ओपन होता है एंड इसमें अच्छा स्पेस दिया गया है विथ लाइट एंड साथ में इसमें सॉफ्ट लाइनिंग भी है। बाकी क्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन पोर ग्रे एशवुड प्रीमियम फील देता है। ऊपर प्रीमियम सॉफ्ट टच मटेरियल है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग नहीं हुआ है। इवन यहाँ नीचे भी हाई क्वालिटी प्लास्टिक्स है, अनलाइक BMW 340i जिसका मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू किया था। ओवरऑल इसके इंटीरियर्स काफ़ी अप मार्केट फील देते हैं एंड क्वालिटी एंड लुक वाइज वन ऑफ द बेस्ट है अमॉन्ग द 3 जर्मन ब्रांड्स। चलिए पीछे देखते हैं। डोर्स काफ़ी हैवी एंड लंबे हैं इसके। पीछे भी सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है। यहाँ पर ये मेटल ट्रिम है जो इसके मेटल डोर हैंडल तक कंटिन्यू होता है। मेटेलिक ग्रिल है फॉर बोवर्स एंड विल्किन स्पीकर्स। हैंडरेस्ट एंड डोर पैडिंग के लिए सॉफ्ट लेदर पैडिंग मिलती है। बाकी नीचे है 1 लीटर की बोतल का स्टोरेज स्पेस। डोर सिल पर ये मेटेलिक एम स्कफ प्लेट्स है। पीछे 3 हेडरेस्ट मिलते हैं विद 3 सीट बेल्ट एंड लॉन्ग व्हील बेस की वजह से लेग स्पेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए बैठकर देखते हैं। आगे 5 फुट 9 इंच का पर्सन है और मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है और आप देख सकते हैं कि लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 1 हैंड डिस्टेंस से भी ज़्यादा का गैप है। बाकी आप फ्रंट सीट के नीचे पैर एक्सटेंड कर सकते हैं कंफर्टेबल होने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है लंबे लोगों के लिए। फ्रंट सीट के पीछे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है और यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। टैबलेट वगैरह अटैच करने के लिए होल्डर भी मिलता है। पीछे 2 AC वेंट्स है सराउंडेड बाय ग्लॉस ब्लैक फिनिश एंड नीचे इसका टच कंट्रोल दिए गए हैं। दोनों साइड्स के लिए डिफरेंट टेम्परेचर, फ्लो स्पीड एंड फ्लो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप। बाकी नीचे छोटा स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। फ्लोर टनल हाइट थोड़ी ज़्यादा है बट लेग स्पेस काफ़ी अच्छा होने की वजह से सेंटर पैसेंजर को कोई परेशानी नहीं होगी। कंफर्टेबली बैठने के लिए इसमें आपको रेयर सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है जो कि लेदर पैडेड है एंड इसमें आगे की तरफ वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है फ़ोन चार्ज करने के लिए। एंड यहाँ पर बटन दिया है जिसे प्रेस करने पर एक्स्ट्रा स्पेस ओपन होता है जिसमें 2 कप होल्डर्स भी मिलते हैं। रूफ पर दोनों साइड्स में आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलते हैं विद कोट हुक एंड इसमें कंफर्ट लेवल्स बढ़ाने के लिए ये सॉफ्ट कुशंस भी दिए गए हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। बाकी रेयर सीट्स इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। मेरे पास ऑडी A6 है एंड इसकी रिक्लाइन एंगल, स्पेस एंड सीट कुशनिंग ऑडी से काफ़ी बेटर है, तो लॉन्ग राइड्स पे आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। बाकी यहाँ पर ओपनेबल कवर के पीछे इसके चाइल्ड सीट आइसोफिक्स पॉइंट्स है। रूफ पर आपको डोर ओपन वार्निंग एंड रीडिंग लैंप मिलता है विथ स्मूथ ऑन ऑफ इफेक्ट। बाकी इसका ये फिक्स्ड ग्लास स्काई लाउंज रेयर सीट के व्यू को और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाता है। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें 8 एयरबैग्स, ABS विद ब्रेक असिस्ट, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल, डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर विद क्रैश सेंसर, TPMS, ऑटो होल्ड, साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, आइसोफिक्स पॉइंट्स, सीट बेल्ट विद पायरोटेक्निक टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर जैसे फीचर्स है। तो ओवरऑल अगर आपका बजट 90 लाख का है और अगर आपको एक स्पोर्टी लुकिंग परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्ट्रिक सेडान चाहिए तो BMW i5 लॉन्ग व्हील बेस आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस न्यू BMW i5 के बारे में आपके क्या ख्याल है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे इसे टेक एंड कार वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।